हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति पर जो आधारित है। इसमें हमें क्या करना है, हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानना है। बात करते हैं, हमने इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के उनके दशमलव प्रसार होते हैं। एक उसका दशमलव प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत व आवर्ती दशमलव प्रसार। पहले बात करें शांत दशमलव प्रसार की कि क्या होता है शांत। शांत दशमलव प्रसार वो दशमलव प्रसार कि जब कोई परिमेय संख्या है उसको दशमलव रूप में लेके आए तो वो पूरा पूरा भाग हो जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए। जैसे यदि हम 1/2 को भाग करें तो भाग करने पर हमारे पास बचेगा 0.5, यानी ये खत्म हो गया, इससे आगे नहीं जाता। 1/4 0.25, 1/5 0.2 या फिर सीधा लिखें 0.325। ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत दशमलव प्रसार है। फिर यदि हम बात करें कि जो दूसरा दशमलव प्रसार होता है, यानी दूसरा नंबर पे हमारे आया परिमेय संख्याओं में ही अशांत व आवर्ती दशमलव प्रसार, इसको आवृत्ति भी बोला जाता है। अशांत मतलब कि जो भाग करने पर खत्म ना हो। मान के चलिए मैंने कहा 1/3 है और मैं इसको भाग करूं 1 को 3 से, तो क्या आएगा, कटेगा नहीं, ना जाने की 0.3 9। फिर से क्या आएगा, 1 बचा, फिर 0 उतारेंगे, फिर क्या करेंगे, 3 9, फिर 1 बचा, फिर इस तरह से जब तक करते जाएंगे, बार बार ऐसे ही बचता जाएगा, तो ये दशमलव प्रसार जो है वो खत्म नहीं होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं अशांत। और क्योंकि 3 3 3 एक निश्चित अंतराल के बाद 3 3 की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं आवृत्ति या आवर्ती। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत व आवर्ती दशमलव प्रसार है। इन दोनों तरह के जो आ जाएं दशमलव प्रसार, वो संख्याएं परिमेय होती हैं। फिर बात करते हैं अशांत व अनावर्ती दशमलव प्रसार। यदि किसी परिमेय संख्या का वर्गमूल कर दिया जाए तो वो जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत व अनावर्ती होगा और वो एक अपरिमेय संख्या होगी। या फिर यदि दशमलव प्रसार में देखें तो देखिए 0.12 120 1200 यानी कि 1200, तो ये जो है ये खत्म नहीं हो रहा, अशांत है, ना ही इनमें आवृत्ति हो रही। तो ये जो संख्याएं हैं कैसी होंगी, अशांत व अनावृत्ति, और ये अपरिमेय संख्या होंगी। इसी के बेस पे अब हम अपना प्रश्नावली करेंगे अपनी 1.3। देखिए प्रश्नावली 1.3 में क्या है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए व बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। भिन्नों को यानी भाग करना और फिर उनको दशमलव प्रसार में लिखना है। सबसे पहला है 36/100। देखिए 36/100 दशमलव लगाए, नीचे 2 0 हैं तो 2 दशमलव स्थानों पर दशमलव लग जाएगा। अब क्योंकि ना तो ये आगे जा रहा यानी चल नहीं रहा, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्वेश्चन 1/11। अब देखिए 1/11 का हम पहले भाग करके देखेंगे इसको। जब भाग करें, 1 को अंदर रखा, 11 को बाहर, नहीं कटता तो दशमलव ना जाने की 0, 10 आ गया, 10 भी नहीं कटता तो फिर से ना जाने की 0। अब 100 बचा तो 11 में 99 और 100 में से 99 गया 1, फिर से क्या बचा 100। देखिए जब 1 था शुरू में और फिर से क्या बच गया 1। जब इस तरह से उस अंक की पुनरावृत्ति हो जाए तो इसका मतलब जो अंक होंगे वो पुनरावृत्ति होंगे उन अंकों की और वो बार बार ही आएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अंकों की पुनरावृत्ति। तो यहाँ हम ऐसे डैश 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 भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब ये अंक देखिए निश्चित अंतराल के बाद 0 9 0 9 0 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आवृत्ति हो रही है, तो ये हो जाएगा अशांत व आवृत्ति। तीसरा चौथा पांचवा पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं, आसान है। हम छठे पार्ट की ओर देखें, यदि 329/400 भाग किया मैंने 329 को, नहीं कटता तो ना जाने की 0 और दशमलव यहाँ लगा दी, 4 8 32, नीचे बचा 900, फिर जाएगा ये 2 पे, 4 दूनी 800, फिर ये गया 2 पे 800,
फिर बचा 2 यानी 2000, 200 बच गया, और 400 पंजे 2000 यानी पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा भाग हो जाए तो हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.142857 का बार। इस बार का मतलब है कि ये संख्या बार बार पुनरावृत्ति होगी, यानी इसको यदि कहें तो 0.142857, 142857, 142857, यानी ये ऐसे निश्चित अंतराल पे पुनरावृत्ति इसकी होती रहेगी, इसलिए ये बार लगा देते हैं, ऊपर डंडा लगा देते हैं। तो कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, हमने क्या किया, हमें भाग नहीं करना है, तो 2 को लिख दिया 2 गुना 1/7, यानी खोल दिया, 2 एकम 2। 1/7 हमें पता है, तो 1/7 का मान लिख दिया। अब इसको गुना करें यदि, तो 2 सते 14, ठीक है, इसको गुना करना है बस, और गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगी वो हमारा दशमलव प्रसार आ जाएगी। इसी तरह से 3/7 को 1/7 से गुना करेंगे, यानी इससे, तो ये संख्या, इस तरह से हम बिना विभाजन लंबी प्रक्रिया करें हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ गुना करनी है और कुछ नहीं करना। चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए, जहां P, Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। यानी हमें एक दशमलव में संख्या दी हुई है, जैसे 0.6 बार दे दिया, इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, सबसे पहले 0.6 बार हम क्या करेंगे, इन संख्या को मान लेंगे x। क्या मान लिया हमने इसको? x मान लिया। x बराबर 0.6 बार, और फिर इसका दशमलव यदि खोलें तो x 0.666, इस बार का मतलब है चाहे कितनी मर्जी बार इसको हम आवृत्ति कर सकते हैं, कितनी भी बार लिख सकते हैं। यदि इधर से उठ के इधर भी चला जाए कोई संख्या, तब भी इसकी संख्याओं में कोई कमी नहीं आएगी। अब क्योंकि यहाँ 6 बार है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 से इसको गुना कर दिया। 10 से गुना करने पर क्या आया, 10x। इधर से क्योंकि 10 से गुना किया है तो 1 दशमलव हट के इधर हो जाएगा, यानी 6.66 एंड सो ऑन। अब हम सोचेंगे कि यहाँ तो 3 थी, 1 इधर आ गया, फिर भी 3 रह गई, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो आवृत्ति करता है, आवृत्ति का मतलब ये अनगिनत है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ हम उतनी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को घटा देना है। 10x बराबर 6.66, x बराबर 0.666, और जब घटाएंगे तो 10 में से x गया 9x, इधर से 6 सारे खत्म हो जाएंगे, यानी 0 बचेगा, और 6 में से 0 गया 6। 9 इधर गुना में था, उधर जाके भाग में, तो x का मान आ गया 6/9, यानी 2/3। ये हमारा उत्तर आ गया। फिर बात करते हैं दूसरे पार्ट की। इसके दूसरे पार्ट में वो कह रहा है 0.47 बार। अब दूसरे पार्ट में 0.47 बार कहा, अब हमें फिर से क्या करना है, इसको मान लेना है x, और फिर इसको खोल देना है, यानी उसके बार को, यानी उसकी आवृत्ति को खोल देना है। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने पर हमारे पास आया 10x बराबर 4.777। अब फिर से इसको 10 से गुना करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 100x बराबर 47.777। दोनों यानी समीकरण नंबर 2 और 3 को हम घटा देंगे। घटाने से हमारे पास प्राप्त होगा 100x माइनस 10x बराबर 90x। 47 में से 4 गया 43, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 90 इधर गुना में था, उधर जाके भाग में, तो हमारे पास आ गया 43/90, यानी 0.47 बार का मान आ गया 43/90। और ये हमारा दूसरा पार्ट इसका खत्म। देखिए, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है इसका, वो है 0.11 बार, 0.001 बार। अब यहाँ पर भी उसी तरह से क्वेश्चन करना है कि हमें इसको x मान लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ हम गुना करेंगे 1000 से। अब ऐसा क्यों करना है, ये कैसे पता लगेगा? जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा, यहाँ 3 संख्याओं पे है, उतनी ही जीरो समझ के चलिए। 3 संख्याओं पे बार है तो इसका मतलब 3 जीरो पर, यानी 1000। तो दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर अब क्या आ जाएगा, 1000x बराबर 0.001 एंड सो ऑन। अब गुना कर दिए हमने, तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, और जैसे ही हमने पहला और दूसरा पार्ट किया वैसे ही ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.99999 सो ऑन को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ये क्वेश्चन
अब करते हैं, देखिए हमने वही काम करना है कि माना x बराबर है 0.99999 और दोनों तरफ क्या कर देंगे 10 से गुना, क्योंकि एक ही अंक की आवृत्ति हो रही है इसलिए 10 से गुना करना है। 10x बराबर क्या आ जाएगा 10x बराबर 9.9999। हम समीकरण नंबर 1 और 2 को घटा देंगे, घटाने पर क्या आया हमारे पास 9x, इधर से 9 में से 0 गया 9 और बाकी सारे घट के 0, 9 गुना में था तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 9/9 यानी 1। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 1। आते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये कुछ नहीं है, सिर्फ हमें 1 को 17 से भाग करना है और ये बताना है कि दोबारा से 1 कब आएगा, यानी पुनरावृत्ति कब होगी। तो ये सिंपली भाग की है मैंने। ये टोटल 15 अंकों के बाद, कुल 15 अंकों के बाद ये दोबारा से, क्योंकि शुरू कहाँ से किया था हमने 1 से किया था और फिर से 1 आ गया, तो 15 अंकों के बाद 1 की पुनरावृत्ति हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर है 15। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा।